एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है। मालसून रेस्टोरेंट में काम करते हुए रेडियो सुन रही होती है जब रेडियो पे एक गाना आता है जिसे सुन के मालसून इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी भी जिंदगी की स्टोरी इस गाने के लिरिक्स की तरह ही होती है। वो जब यंग थी तब वो जीसुक के पापा से मिली जो उसके रेस्टोरेंट के कस्टमर थे। जीसुक के पापा ने उसे प्रपोज किया, उन्होंने शादी की और उन्हें जीसुक हुई, पर फिर मालसून अपने पति से सेपरेट हो गई जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब याद आने पर मालसून रोने लगती है और तभी उसके रेस्टोरेंट में एक औरत आती है जिसे देखकर मालसून का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। हमें फिर पिछले एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जहां मिनसुक जीसुक को कॉल करके बताता है कि प्लीज तुम शॉक मत हो जाना, पर मैं अब हॉस्पिटल में आया हूँ और तुम्हारे पापा गुजर गए हैं। जीसुक हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता, और जीसुक हाना और मालसून को बोलती है कि मुझे एक इमरजेंसी की वजह से जाना होगा और जीसुक फिर वहां से चली जाती है। मालसून जीसुक का बर्ताव देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कुत्सुन को कॉल करके बोलती है कि तुम जल्दी से मिनसुक को कॉल करो और पूछो कि क्या चल रहा है। अगले सीन में फिर हमें जीसुक के पापा का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां उसकी आंटी आई होती है और जो औरत हमने पहले के सीन में मालसून के रेस्टोरेंट में देखी थी जिसे देखकर मालसून को गुस्सा आया था, वो औरत भी इस फ्यूनरल में आई होती है। अब इस औरत का नाम होता है सुल और हमें सुल और मालसून का रेस्टोरेंट वाला फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सुल को देखकर मालसून गुस्सा होती है क्योंकि जीसुक के पापा का और सुल का अफेयर चल रहा था और उन्हें साथ में एक बेटी भी हुई। सुल मालसून को बोलती है कि मेरी बेटी अब 12th स्टैंडर्ड में है और उसे पता चल गया है कि उसका जन्म एक अफेयर के वजह से हुआ है और मेरे और उसके पापा की शादी नहीं हुई है। मेरी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो तुम प्लीज तुम्हारे पति को डिवोर्स दे दो ताकि मैं और वो अपना घर बसा सके। मालसून चिढ़कर बोलती है, क्या तुमने कभी भी सोचा कि मेरी बेटी से तुमने उसका भी पापा छीना है, तुमने मुझसे मेरा पति छीना है। सुल बोलती है कि तुम तो एनीवेज अपनी बेटी को यही बताती हो ना कि उसके पापा गुजर गए हैं, तो तुम्हें डिवोर्स देने में क्या प्रॉब्लम है। और मालसून चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं कैसे अपने बेटी को समझाऊं कि उसके पापा ने किसी दूसरी औरत के साथ फैमिली बना ली है, मैं कैसे उसे समझाऊं कि उसके पापा मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, उसके पापा उससे मिलना नहीं चाहते। अगर मैंने उसे झूठ बोला कि उसका बाप मर गया है तो एटलीस्ट उसे कड़वा सच जानकर तकलीफ नहीं होगी, समझी। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ फ्यूनरल में जीसुक की आंटी सुल को कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जीसुक भी फ्यूनरल में आने वाली है। तो सुल कहती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें इसे बुलाने की, इस जीसुक और इसकी घटिया माँ ने ऑलरेडी मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। सुल जीसुक को पूछती है कि तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है, इतने सालों तक तुम्हें अपने पापा की परवाह नहीं थी, क्या तुम यहाँ उनके प्रॉपर्टी के लिए आई हो। जीसुक शॉक के वजह से कुछ कह नहीं पाती और उसी वक्त पीछे से मालसून की आवाज आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। मिनसुक और जीसुक को समझ नहीं आता कि दूरी इस फ्यूनरल में क्या कर रही है और मालसून सुल के पास जाकर उसे जोर से थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि मेरे पति के साथ अफेयर करके तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैंने तुम्हारे सिर पे के बाल खींचकर तुम्हें गंजा नहीं बना दिया। ये मैसेज और थप्पड़ मालसून आंटी ने तुम्हारे लिए भेजा है। मिनसुक और जीसुक चौंक जाते हैं और आंटी इन दोनों को वहाँ से लेके जाती है और सुल मालसून को पूछती है कि तुम हो कौन। तो मालसून बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमसे बदला लेने के लिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आइंदा से तुमने अगर मेरे जीसुक को एक भी गलत शब्द कहा ना तो सिर्फ थप्पड़ पे बात नहीं रुकेगी। मालसून फिर घर जाके कुत्सुन को सब कुछ बताती है और कुत्सुन कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारे पति की है, तुमने सिर्फ जीसुक को सालों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कहा, पर अब बस हो गया, अब तुम खुद के बारे में सोचो, खुद की मर्जी से जियो। उसी वक्त जीसुक और मिनसुक भी फ्यूनरल से आ जाते हैं और कुत्सुन मालसून की तरह एक्टिंग करते हुए जीसुक का हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने तुमसे सच छुपाया कि तुम्हारे पापा जिंदा है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी साइड सुन लो। पर जीसुक बोलती है कि अब मेरा मूड नहीं है और जीसुक इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। जीसुक के बर्ताव से मालसून समझ जाती है कि जीसुक को सारा सच पहले से पता था। मालसून फिर बाहर जाकर अकेले रोने लगती है और वहाँ गाप्योंग आ जाता है जो उसे पूछता है कि क्या हो गया। मालसून बोलती है कि आज जीसुक के पापा मर गए और मेरी जीसुक को बचपन से ही पता था कि उसका बाप जिंदा होने के बावजूद भी उससे मिलने नहीं आता था क्योंकि उसकी दूसरी बेटी थी। इतने सालों से मुझे लगा था कि झूठ बोलने से मैं जीसुक को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी, पर उसे सब कुछ ऑलरेडी पता था। उसे कितना बुरा लगा होगा जानकर कि उसका बाप उसकी परवाह नहीं करता। और मालसून फूट फूट के रोने लगती है और उसे शांत करने के लिए गाप्योंग उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद जब मालसून घर जाती है तब उसे दिखता है कि जीसुक अकेले ड्रिंक कर रही है, तो वो जीसुक से बोतल लेके खुद ही ड्रिंक करने लगती है और जीसुक उसे पूछती है कि क्या कर रही हो तुम ये। मालसून एक्टिंग करते हुए कहती है कि अभी अभी मालसून आंटी रोके सो गई है, उन्हें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। और जीसुक बोलती है कि देखो दूरी, तुम हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं हो तो तुम हमारे मैटर में नाक मत घुसाओ। और जीसुक वहां से जाने वाली होती है
है, पर मालसून कहती है कि क्या सिर्फ एक बार तुम अपनी माँ की साइड की स्टोरी नहीं सुन सकती। जीसुक बैठ जाती है और मालसून अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि वो इन सारी गंदी चीजों में तुम्हें इन्वॉल्व करे, इसलिए उसने तुम्हें इतने सालों तक बोला कि तुम्हारे पापा ही नहीं है। जीसुक बोलती है लेकिन अगर मुझे सच पता होता तो बेहतर होता, क्योंकि मैं मेरे पापा से नफरत करती, ना कि उन्हें मिस करती है सोचकर कि वो गुजर गए हैं। माँ ने हमेशा ऐसे ही किया, उसने सारे दुख खुद के पास छुपा के रखे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मुझे इसी बात से तकलीफ होती है। मुझे माँ के लिए बुरा लगता है, वो कभी भी अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाई। उसके मन में क्या चल रहा था ये कभी भी उसने शेयर नहीं किया। मेरी माँ ने अगर सच बता दिया होता तो मैं मेरे पापा को हक से पूछ सकती थी कि उन्होंने मुझे क्यों फेंक दिया, उन्हें मैं क्यों पसंद नहीं थी। पर जब तक मैं उनसे मिल पाई तब तक वो ऑलरेडी बीमार हो चुके थे। मेरी माँ ने ये सारी बातें मुझसे छुपाई, इसलिए मैं मेरी माँ से नफरत करती हूँ। मालसून कहती है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ गवार है, उसे लगा कि यही एक तरीका है तुम्हारी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने का, और नशे के वजह से जीसुक को अपने सामने दूरी में अपनी माँ की झलक दिखने लगती है। जीसुक रोने लगती है और कहती है कि माँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने भी यही किया होता। मैं भी कभी हाना को सच नहीं बता पाती कि उसके पापा हमें छोड़ के गए। मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा होगा, लेकिन सच में तुम ही मेरी माँ और बाप दोनों हो, तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। मालसून जीसुक की दिल की बात सुनकर रोने लगती है और सारे इमोशंस बाहर आने के बाद ये दोनों और ड्रिंक करते हैं और फिर मजाक करते हैं कि कैसे जीसुक हाना से भी ज्यादा बदतमीज हुआ करती थी, और जीसुक को बातों बातों में नींद लग जाती है। और फाइनली यहाँ पर माँ और बेटी के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी खत्म हो जाती है। यहाँ जियान स्टॉकर एशिम को गाप्योंग और मालसून का हक करते हुए वाला फोटो सेंड करती है और एशिम खुश होती है क्योंकि फाइनली अब उसके पास मालसून यानी दूरी को कंपनी से निकालने का बहाना मिल गया है। अगले दिन फिर डैनियल मालसून को पिकअप करके पूछता है कि कल तुम कहाँ थी, मैं कितना परेशान हो गया था, तुमने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, किसके साथ थी तुम कल। और मालसून बोलती है कि मैं बहुत बिजी थी। और उसी वक्त रीना डैनियल को मालसून और गाप्योंग की हक वाली फोटो सेंड करती है और लिखती है कि आज ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। डैनियल ये फोटो मालसून को दिखाता है और मालसून चिल्लाती है कि ये फोटो किसने खींची, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। डैनियल मालसून की बात मान लेता है और फिर वो मीटिंग में जाता है जहाँ एशिम उसे गाप्योंग और मालसून की फोटो दिखाकर कहती है कि इस दूरी का डेब्यू होने के बाद ये पिक्चर्स अगर दुनिया के सामने आ गई तो हमारे लिए स्कैंडल बन जाएगा, तो हम उसे डेब्यू नहीं करवा सकते। होई भी बोलता है कि हाँ, दूरी को निकालना ही सही रहेगा। तो डैनियल कहता है कि ठीक है, हम दूरी को निकाल सकते हैं, अगर तुम लोग मुझे उसी की तरह कोई टैलेंटेड इंसान अभी के अभी ढूंढ के लाके दिखाओ तो। एक स्टाफ मेंबर कहती है कि असल में दूरी को सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक से, तो उसे निकालना सही नहीं रहेगा। और डैनियल कहता है कि मैं दूरी को कंपनी से निकालने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि इस फोटो में का जो लड़का है वो जून है और वो दूरी का बचपन का दोस्त है। दूरी यानी एमिली अमेरिका से आई है, उनके लिए एक दूसरे को गले लगाना बहुत कॉमन चीज होती है। एशिम चिल्लाती है कि वो दूरी तुम्हें उल्लू बना रही है, तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोल रही है या नहीं। तो डैनियल कह देता है क्योंकि मैं दूरी से प्यार करता हूँ इसलिए। होई चिल्लाता है कि क्या बोल रहे हो तुम, और दूसरी स्टाफ मेंबर डैनियल की साइड लेते हुए बोलती है कि हाँ, मैं भी दूरी से प्यार करती हूँ, वो तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एशिम हैरान होकर बोलती है कि प्यार, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो डैनियल कहता है कि मेरा दिमाग ठीक है, किसी को स्टॉक करना, उनके छुपके से फोटोज क्लिक करना ये ठीक नहीं है। दूरी एक विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ, और तुम भी उसे कंपनी से बाहर निकालने के बारे में सोचने से ज्यादा उसे स्टॉकर से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस बारे में सोचो। और एशिम स्ट्रेस से पागल हो जाती है। या मालसून प्रैक्टिस करते वक्त सोचते है कि कैसे आज सुबह कार में डैनियल ने उसकी और गाप्योंग की हक वाली फोटो उसे दिखाई, और कैसे उसने जब डैनियल को समझाया कि उसके और जून के बीच कुछ नहीं है, वो कल बहुत इमोशनल थी और जून ने सिर्फ उसे शांत किया, तो डैनियल ने कहा ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैं खुश हूँ जानकर कि तुम उस जून को डेट नहीं कर रही हो। मालसून को डैनियल की बातें समझ नहीं आई, इसलिए वो सूजन और हाना को पूछती है कि अगर किसी आदमी ने तुम्हें कहा कि वो खुश है कि तुम और किसी को डेट नहीं कर रही हो तो वो क्या बोलना चाहता है। सूजन कहती है कि इसका मतलब वो आदमी तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें डेट करना चाहता है। ये बात सुनकर मालसून पैनिक होकर वहां से भाग जाती है और उसे डैनियल के साथ बिताई हुई सारी मोमेंट्स याद आने पर उसे रियलाइज होता है कि वो भी डैनियल से प्यार करती है, पर अब उसके लिए सिंगर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे फिर से जीने का मौका मिला है, अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिला है, जो वो प्यार जैसी चीजों के लिए वेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए मालसून फिर डिसाइड करती है कि वो डैनियल को इग्नोर करेगी ताकि उसके दिमाग में प्यार का ख्याल भी ना आए। यहाँ जीसुक के ऑफिस में पहले वाले डायरेक्टर के साथ काम करने वाले लोग जीसुक को बिना बताए किसी के साथ डील कर लेते हैं, और जीसुक इस ऑफिस पॉलिटिक्स के वजह से परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि सिर्फ उसकी माँ ही उसे समझ पाएगी। यहाँ जायोंग एरिया के दुकानदार से पूछता है कि जून और सोक जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्या उनके बारे में तुमने कुछ अजीब नोटिस किया
किया है? तो दुकानदार कहती है, हाँ, उस दिन मैंने सो को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना और वो कह रहा था कि वो जल्द ही अमीर बनेगा और वो इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदने वाला है। यहाँ मिनसोक रेस्टोरेंट में का सूप जो जायोंग ने पिछले एपिसोड में कलेक्ट किया था वो लेकर एक लैब में जाता है टेस्टिंग के लिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि खाने में मिलावट की गई है। यहाँ कुत्सुन घर पे होती है जब टैक्सी वाला वहाँ पे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें चेतावनी देने के बावजूद भी तुमने रूल्स तोड़े हैं, तो तुम्हें अब मेरे साथ आना होगा। और टैक्सी वाला कुत्सुन को लेके जाता है। टैक्सी वाला फिर बातों बातों में कुत्सुन को कहता है कि आज तुम्हें फ्लाइट से फिर से अमेरिका जाना है, ये याद रखो। यहाँ मालसुन और जीसुक एक ही वक्त पे घर पहुंचते हैं और जीसुक सच में अपनी माँ से बात करना चाहती थी, पर उन्हें दिखता है कि कुत्सुन ने एक नोट लिखी है कि वो ट्रिप पे जा रही है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मालसुन को भी कुत्सुन ने मैसेज किया होता है कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। यहाँ गेस्ट हाउस में डैनियल गापियोंग को उसकी और मालसुन की फोटोज दिखाकर कहता है कि दूरी अब डेब्यू करने वाली है और तुम समझ ही सकते हो कि एक स्कैंडल से उसे कितना नुकसान हो सकता है। गापियोंग हाइपर होकर कहता है कि ये फोटोज किसने खींची? तुम्हें पता है दूरी ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कौन कर रहा है दूरी को स्टॉक? ये सब छोड़ो, मैं खुद इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। मैं कह दूंगा कि मैंने ही दूरी को फोर्स किया मुझे गले लगाने के लिए। तो डैनियल कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो दूरी को डेब्यू करवाने ही वाला हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम भी उसे शांति से जीने दो। गापियोंग इरिटेट होकर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम दूरी को जानते भी हो? मैं उसे सालों से जानता हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। और डैनियल बोलता है कि इतने सालों से एक दूसरे को जानकर भी दूरी का दिल तुम पे नहीं आया, तो तुम अब उसे छोड़ दो और उसे अपने डेब्यू पे फोकस करने दो। गापियोंग इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाता और डैनियल फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ देर रात को मालसुन अपना सामान पैक करके घर से निकलती है जब डैनियल उसे पूछता है कि कहाँ भागकर जा रही हो तुम? क्या तुमने कुछ गलत किया है फिर से? मालसुन चौंक कर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डैनियल कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हारी वजह से मैं ठंड में बैठा हुआ था। कहाँ जा रही हो तुम? तो मालसुन बोलती है कि मैं डॉर्म में शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहकर मैं फोकस नहीं कर पाती। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान मालसुन डैनियल की तरफ देखती भी नहीं। तो डैनियल उसे बोलता है कि मेरी आंखों में देखकर सच बताओ। तो मालसुन बोलती है कि तुम क्यों बार बार मेरा दिल पिघलाते हो? क्या तुम्हें स्कैंडल से डर नहीं लगता? तो डैनियल कहता है कि मैं तुम्हें स्कैंडल में कभी फंसने ही नहीं दूंगा। तुम आराम से डेब्यू करो, अपनी आइडल लाइफ एंजॉय करो। जब तक तुम्हारा करियर स्टेबल नहीं बन जाता तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, तब तक मैं तुम्हारे प्यार के लिए वेट करूंगा। अगर तुम भी उस वक्त मुझे पसंद करते रहोगी तो फिर हम एक दूसरे को डेट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब के लिए हम भाग जाने वाले हैं क्योंकि स्टॉकर हमारा पीछा कर रही है। और डैनियल मालसुन को लेकर किसी दूसरे शहर में आ जाता है। डैनियल मालसुन को कहता है कि डेब्यू के बाद तुम्हें इतना फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो अब मजे कर लो। और ये दोनों फिर साथ में टाइम बिताते हैं, फिल्म्स देखने जाते हैं और फिल्म में ब्रेकअप सीन देखकर मालसुन बहुत रोने लगती है। डैनियल उसे पूछता है कि क्या तुमने भी कभी ऐसा ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है? तो मालसुन अपने पति के बारे में सोचकर हाँ कह देती है। बाद में लंच के दौरान डैनियल फिर से ये ब्रेकअप वाला टॉपिक निकाल कर कहता है कि मुझे तुम्हारे जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मालसुन बोलती है कि तुम मुझसे हर रोज मिलते हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और डैनियल कहता है नहीं, मैं एमिली को जानता था, तुम्हें नहीं। मुझे पता है कि तुम एमिली नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त चली नहीं गई है और तुम कोई और ही हो। और मालसुन इस बात पे कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे लगता है कि उसका भांडा फूट गया है। डैनियल मालसुन को कहता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं पता। तुम ये सारी बातें मुझसे छुपा कर रख सकती हो, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। मालसुन बोलती है कि मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो डैनियल कहता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम अपनी जिंदगी बिना किसी पछतावे के अपने दिल से जियो। यहाँ मिनसोक जीसुक को पूछता है कि तुम सासू माँ के रूम के बाहर क्या कर रही हो? तुम उन्हें मिस कर रही हो ना? पर ठीक है, जब तक वो ट्रिप से वापस आएंगी तब तक तुम्हारे पास दूरी है। जीसुक पूछते है कि दूरी? तो मिनसोक कहता है हाँ, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती बन गई थी ना। जिस दिन तुम्हारे पापा का फ्यूनरल था उस रात तुमने और दूरी ने ड्रिंक किया, तुम दोनों रो रहे थे, तुम दोनों हंस रहे थे और बाद में तो तुम दूरी को माँ बोल रही थी। जीसुक को लगता है कि मिनसोक मजाक कर रहा है, पर उसे अचानक से याद आता है कि उस दिन वो दूरी के साथ ड्रिंक तो कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने दूरी को अपनी माँ क्यों समझा। यहाँ जियान स्टॉकर एशिम को कॉल करके बोलती है कि मेरे पास डैनियल के लिए एक आखिरी गिफ्ट है। तो एशिम चिल्लाती है कि तुम मेरे परमिशन के बगैर अपने मन से बिहेव नहीं कर सकती। अगर तुमने डैनियल के साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर जियान फोन कट कर देती है। यहाँ डैनियल और मालसुन ड्राइव
करते हुए किसी दूसरे एरिया में आ जाते हैं और मालसून कहती है कि क्या यहाँ सेफ है, क्या स्टॉकर यहाँ हमें ढूंढ नहीं पाएगी। तो डैनियल बोलता है कि जो गाड़ी हमारे अब पीछे है ना, वो गाड़ी हमारा बहुत देर से पीछा कर रही है, उस गाड़ी में ही मेरी स्टॉकर है। मालसून शॉक होकर पूछती है कि तुम्हारी स्टॉकर हमारा पीछा कर रही है और तुम्हें यह सब पता था, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो। डैनियल हंसकर कहता है कि आज मैं ये सारा मैटर खत्म कर देने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।